नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो बहुत अलग है, तो इसे मैं एक सवाल से शुरू करती हूँ। तो बताइए, इंसाफ की क्या भाषा होती है? What is the language of justice in India? ये कैसा सवाल है? थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गया ना? चलिए आसान भाषा में पूछती हूँ। ये बताइए कि भारत की अदालतों में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? हाँ, अब इस वीडियो को देखने वाले वकीलों और वकालत के स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों को मालूम होगा, लेकिन आम इंसान के दिमाग में ये सवाल या ये उलझन कभी आई ही नहीं होगी, क्योंकि हमने तो बस पिक्चरों में हिंदी में चीखते चीखते तारीख पे तारीख और इंसाफ की देवी के बड़े बड़े डायलॉग ही सुने हैं। तो आज की इस वीडियो में आइए बात करते हैं इस बारे में कि आखिर कौन सी भाषा भारत की कौन सी अदालत या कौन सी कोर्ट में इस्तेमाल करी जाती है। भारत की ज्यादातर अदालतों में हिंदी और इंग्लिश इन दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और ये भारत सरकार की आधिकारिक यानी ऑफिशियल भाषाएं हैं। लेकिन याद रखें कि ये ऑफिशियल भाषाएं हैं, राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत की सबसे उच्च दर्जे की न्यायिक संस्था है। अब वह अंग्रेजी को अपने कामकाज के लिए इस्तेमाल करता है। ज्यादातर राज्यों के हाई कोर्ट्स भी अपने कामकाजी भाषा के रूप में अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन संविधान में एक प्रावधान है जो ये कहता है कि राज्य के गवर्नर राष्ट्रपति की अनुमति से ऑथराइज या अधिकृत कर सकते हैं हिंदी या किसी और भाषा को वहां पे प्रयोग करे जाने के लिए। ज्यादातर सबऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ अदालतों में जहां भी वो स्थित हैं वहां की क्षेत्रीय यानी लोकल भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वो लिटिगेंट्स जो होते हैं यानी वहां के जो वादी या अदालत में मदद मांगने आए हुए लोग हैं उनके सहयोग या कन्वीनियंस के लिए किसी और भाषा को लागू कर सके या फिर इस संदर्भ में कोई अधिनियम भी लागू कर सके। अब हम एक बार ध्यान से डिटेल में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में प्रयोग होने वाली भाषाओं के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की यानी उच्च न्यायालय की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के प्रावधान से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं। ये प्रावधान कहता है कि इंग्लिश सुप्रीम कोर्ट की कार्यकारी भाषा तब तक रहेगी जब तक कि संसद कानून द्वारा विशेष रूप से इस काम के लिए कोई अन्य भाषा प्रदान नहीं करती है। फिर अनुच्छेद 349 के लागू होने के बाद संसद को संविधान के लागू होने के 15 साल बाद अनुच्छेद 348 क्लॉज 1 के तहत निर्धारित भाषा में कोई भी बदलाव करने से रिस्ट्रिक्ट यानी प्रतिबंध कर दिया गया है, क्योंकि अंग्रेजी ही सुप्रीम कोर्ट की भाषा है। साथ ही जो जजमेंट्स, ऑर्डर और डिक्री होंगे वो भी इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। अब हाई कोर्ट्स की एक बार बात करते हैं। अनुच्छेद 348 क्लॉज 1 के अनुसार हाई कोर्ट्स में इस्तेमाल होने वाली भाषा इंग्लिश यानी अंग्रेजी है और आर्टिकल के क्लॉज 2 के अनुसार जो गवर्नर यानी राज्यपाल होंगे वो हाई कोर्ट के काम के लिए हिंदी या किसी और भाषा का इस्तेमाल निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ राष्ट्रपति की अनुमति से। इस अनुच्छेद के एक प्रावधान में ये भी कहा गया है कि जो जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री होगी वो इंग्लिश में ही होनी चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 की धारा 7 में ये बताया गया है कि गवर्नर राष्ट्रपति की सहमति से हिंदी या अन्य भाषा का प्रयोग ऑथराइज यानी अधिकृत कर सकते हैं। जैसा कि पहले आपको बताया, अगर कोई भी जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री हिंदी में दिए गए हैं तो उनके साथ उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन यानी अनुवाद भी रहेगा। अब हम अपनी निचली अदालतों यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, और इनमें जो भाषा इस्तेमाल होगी इस बारे में दो प्रावधान मौजूद हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 137 के अनुसार जिला अदालतों की भाषा अधिनियम यानी एक्ट की भाषा की तरह ही होगी, यानी कोर्ट की भाषा की तरह होगी। राज्य सरकार के पास कोर्ट की कार्यवाही के लिए किसी भी क्षेत्रीय यानी लोकल भाषा को घोषित करने की शक्ति है। हालांकि मजिस्ट्रेट द्वारा अंग्रेजी में जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री दिए जा सकते हैं, चॉइस है। हाँ, एविडेंस यानी सबूत की रिकॉर्डिंग राज्य की प्रचलित भाषा में या स्टेट में इस्तेमाल होने वाली भाषा में ही की जाएगी। अगर किसी प्लीडर को अंग्रेजी नहीं आती तो वो कोर्ट में अपनी जानने वाली भाषा में एक ट्रांसलेशन यानी अनुवाद की मांग कर सकता है, अनुरोध कर सकता है, और इसका खर्चा अदालत ही खुद उठाती है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 272 में कहा गया है कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के अलावा सभी अदालतों में भाषा क्या इस्तेमाल होगी ये फैसला, ये डिसीजन ले सकती है। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि जिला अदालतों में इस्तेमाल होने वाली भाषा को राज्य सरकार खुद निर्धारित करती है और ज्यादातर ये भाषा वही क्षेत्रीय भाषा होती है जिसका प्रयोग वहां पे आम भाषा में किया जाता है, आम लोगों में किया जाता है।
यहाँ कुछ विवाद भी छिड़े हैं समय समय पर इंग्लिश के प्रयोग यानी इस्तेमाल को लेकर अदालतों में, जैसे कि कई बार प्लीडर को अंग्रेजी नहीं आती तो कभी पार्टीज अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करना ज्यादा अच्छे से जानती हैं और उसी का प्रयोग करना चाहती हैं। और साथ ही अनुच्छेद 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रदान करता है और राइट टू जस्टिस यानी इंसाफ का अधिकार अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। इनके अंतर्गत एक व्यक्ति को पूरा अधिकार है उस भाषा का प्रयोग करने का अदालत में जिसमें वो खुद सक्षम है। दूसरी तरफ अंग्रेजी के सहयोग में कहा जाता है कि इसके प्रयोग से देश भर की अदालतों में एक समानता, एक होमोजेनिटी आ जाएगी। साथ ही देश भर के वकील देश भर में किसी भी अदालत में जाकर वकालत कर पाएंगे, अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि फिर क्षेत्रीय बोली बोलने वालों के पास वहां पर सिर्फ उनके पास एक मौका नहीं रह जाएगा, उनके पास ही मोनोपोली नहीं रह जाएगी उन अदालतों में प्रैक्टिस करने की। उसके बाद एक और बात सामने आती है कि जब भी कोई मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उसकी ट्रांसलेशन करवानी पड़ती है, उसका अनुवाद करवाना पड़ता है और उसका खर्चा भी पार्टीज को खुद ही उठाना पड़ता है। तो ये खर्चा भी अंग्रेजी के प्रयोग से कम हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती और वो अपनी क्षेत्रीय अदालतों में जाके अपना मुकदमा लेकर पहुंचे हैं, उनको पूरा अधिकार है अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करने का। आज की इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आगे की जानकारी के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पर। धन्यवाद।